अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो मेरा नया टॉपिक है वो है FUT और FUE सर्जरी और DHI टेक्निक। तो FUE टेक्निक जो है वो जदीद एक तरीका है जो कि सर की बैक साइड से बग़ैर कट लगाए, बग़ैर टांके लगाए बाल निकाले जाते हैं सर के पीछे से। जबकि वो जो FUT सर्जरी थी, जो ओल्ड मेथड था, उसमें क्या होता था कि उसमें तकरीबन सर के बैक साइड से 8 इंच लंबी और तकरीबन कोई 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप निकाली जाती थी और स्ट्रिप निकालने के बाद उसमें तकरीबन 30 से 40 टांके लगाए जाते थे सर में। तो उसमें क्या होता था कि सर में एक तो खिंचाव पड़ता था और उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो सर के अंदर आपके अपर लेवल पर जो ब्लड की सप्लाई थी, क्योंकि पीछे से कुछ वेंस जो है वो डिस्टर्ब होती थी, तो कटिंग के दौरान, स्ट्रिप निकालने के दौरान वो वेंस डैमेज होने की वजह से ब्लड सप्लाई ऊपर के हिस्से में कम हो जाती थी। उसकी वजह से ये होता था कि जो ऊपर वाले बाल थे जो सर के ऊपर हेड पे लगाए जाते थे दरमियाने हिस्से पे, तो वहाँ पर जहाँ पर दिमाग होता है वहाँ पर फिर बालों की इम्प्रूवमेंट अच्छी नहीं आती थी क्योंकि आपकी वेंस डिस्टर्ब हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये अब जदीद तरीका आ गया जो FUE विद DHI तरीका है। तो FUE तरीके में ये मसला है कि जो FUE टेक्निक है वो एक जदीद तरीन टेक्निक है जिसमें सिंगल ग्राफ्ट निकाले जाते हैं बग़ैर सर में कट लगाए, बग़ैर टांके लगाए। तो उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई वेंस नहीं कटती, जिसकी वजह से आपके सर की जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो सर के पीछे से जो आपके वेंस जा रही हैं सर के ऊपर, तो वो डैमेज नहीं होती। उसकी वजह से आपके बाल भी फिर जो इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा बेहतर होते हैं। फिर जो स्लिट यानी कि, और इससे पहले जो ये स्ट्रिप निकाल के जो सर्जरी की जाती थी, उसके बाद इसमें PRP के तकरीबन कोई 4, 5 या 6 सेशन दिए जाते थे क्योंकि ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से कि रिज़ल्ट ख़राब ना हो जाए, तो मजबूरी थी कि उसमें बार बार PRP के सेशन 1 साल तक दिए जाते थे ताकि आपके किसी भी किस्म के बालों की जो डैमेजेस है वो कम से कम हो जाए। लेकिन अब क्योंकि FUE जो स्लिट ग्राफ्टिंग तकरीबन अब जदीद तरीका जो FUE स्लिट ग्राफ्टिंग जो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा जदीद जो है वो FUE DHI है। DHI में ये होता है कि वो डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट जो कि सर में बग़ैर कट लगाए, बग़ैर टांके लगाए ये हो जाती है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के मालूमात की कमी है कि आजकल के जदीद दौर में भी वो आप देखें कि जदीद दौर में भी आज भी वो लोग कट वाली सर्जरी कर रहे हैं जिसमें टांके और कट लगाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक ना लोगों को नॉलेज नहीं है कि सर्जरी किस किस्म से होनी चाहिए, किस तरीके से करवानी चाहिए, किस इदारे से करवानी चाहिए। क्योंकि सर्जरी करवाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे जदीद क्या काम हो रहा है। क्योंकि आज भी मैंने देखा है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं उसमें कुछ इदारे ऐसे जो आज भी टांकों वाली सर्जरी कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि ये जो स्ट्रिप मेथड वाली सर्जरी वो ज़्यादा बेहतर है, कि उसमें आप जब ग्राफ्ट निकालते हैं पीछे से या उनको अलग अलग करते हैं तो उसमें डैमेजेस नहीं होते। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक स्ट्रिप निकाली जाती है तो उसमें 2-2.5 हज़ार ग्राफ्ट जिस वक्त स्ट्रिप निकाली जाती है तो उसी वक्त ज़ाया हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको तकरीबन 1 साल तक PRP के सेशन लेने पड़ते हैं और आपको 6 महीने 8 महीने आपके बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, क्योंकि आपका जो सर है वो बिल्कुल सुन हो जाता है। तकरीबन 6 महीने आपका जो है वो सर ऐसा लगेगा जैसे कि सर पीछे से बिल्कुल सेंसलेस हो गया, जबकि FUE DHI सर्जरी में ऐसा नहीं होता। हमारी जो ब्रांचेज़ हैं हेयर स्किल की पूरे पाकिस्तान में हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, खारियाँ, गुजरांवाला, सियालकोट और ये गुजरात, और मज़ीद पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हमारी ब्रांचें बढ़ रही हैं ताकि लोगों को करीब से करीब सर्विस दी जाए, ताकि वो एक आसान तरीन तरीका अपने शहर में बैठे बैठे उस तरीके से सर्जरी करवा सकें। तो इंशाल्लाह फिर मैं मज़ीद वीडियो वक्त के साथ साथ आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।